नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं इंस्ट्रक्टर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, एग्ज़ाम हुआ था इसका 16/9/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो पेपर होने वाला है आपके DSSB इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम और यूपी इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम। और अगर आप किसी भी इलेक्ट्रीशियंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप BRO इलेक्ट्रीशियंस की कर रहे हैं, DRDO इसरो की कर रहे हैं, या DMRC की कर रहे हैं, या यूपी PCL की कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है पेपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो पहला प्रश्न है, इफ इन अ कंडक्टर n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर मीटर क्यूब, v be the axial drift velocity of electron in meter per second, a is the area of cross section of the conductor and E is the charge of free electron, then what will be the current density J। तो मतलब करंट की डेंसिटी जो J है वो क्या होगा। तो चार ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, NeV। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इफ देयर आर 3 रेसिस्टर ऑफ R ohm in which 2 resistors are connected in parallel and third resistor is connected in series, with this parallel combination what will be effective resistance of the series parallel circuit। तो क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, R प्लस 2R/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो रेसिस्टेंट ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय अ लैंप ऑफ रेटिंग 230 वोल्ट 100 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 वाट DC सप्लाई। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 0.0945 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा, 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन अ क्लोज्ड लूप। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा किरचॉफ लॉ के अनुसार। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हेन टू रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस V वोल्ट, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 1। तो राइट आंसर इसका V/R1 प्लस R2 बायलेटरल इंटू R1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर है इंस्ट्रक्टर का, केरला का। नेक्स्ट है, 2 रेसिस्टर 4 ओम एंड R ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 20 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर R व्हेन 100 वाट पावर इज डिसिपेटेड इन इट। तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको इसमें राइट आंसर बता देता हूं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 4 ओम। नेक्स्ट है, द सर्किट whose properties or characteristic are the same in the other direction is। तो क्या होगा इसका, बोथ होगा, लीनियर और नॉन लीनियर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिविटी। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा फैराडे पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस R मीटर इन वैक्यूम। तो क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। तो क्या होगी, न्यूटन पर कूलॉम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इफ इन शिफ्टिंग 1 कूलॉम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन एंड
पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट आर। तो क्या होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल? 1 जूल एंड 1 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ मल्टीप्लेट कैपेसिटर इज। तो मल्टीप्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? तो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन टू कैपेसिटर्स 10 and 20 Faraday are connected in series, what will be its equivalent capacitance? तो राइट आंसर होगा इसका 6.66, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिसेशन I टू द मैग्नेटिसाइंग फोर्स H इज कॉल्ड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सस्पेक्टिबिलिटी। नेक्स्ट है विच पैरामीटर इन मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉग्स टू रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू यूजफुल फ्लक्स इज। तो रेशियो क्या होगा टोटल फ्लक्स और यूजफुल फ्लक्स के बीच में? तो क्या होगा लीकेज कोएफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच वन इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इन चारों में से कौन सा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है? तो कौन सा होगा? बिस्मिथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो एम्पलीट्यूड फैक्टर किसका रेशियो होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू का फैक्टर होता है, रेशियो होता है एम्पलीट्यूड फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो द करंट फ्लो इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज। तो क्या होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट का करंट? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जे इज। तो जे की वैल्यू कितनी होती है? तो कितनी होती है? √-1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो जो क्यू फैक्टर होता है वो किसका रेशियो होता है? तो जेड अपॉन आर का रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ प्योर कैपेसिटर, द कॉम्बिनेशन इज फेड फ्रॉम अ 10 वोल्ट सप्लाई ऑफ 10,000 हर्ट्ज, इट वाज एब्जॉर्ब्ड that the maximum current of 2 ampere flows in the circuit when the capacitor is a value 1 microfarad, what is the value of R? तो R की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको सॉल्व करना होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा तो सी होगा 1/1000 पाई ओम। तो 26 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट है R12, R23 एंड R31 आर द 3 रजिस्टर इन स्टार कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ R1 इन डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा 27 का राइट आंसर होगा R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड अल्टरनेटिव करंट। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है रेक्टिफाइड एसी करंट की? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ प्योर कैपेसिटी सर्किट इज। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम द एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड इट्स फेज वोल्टेज इज। तो कितना एंगल होगा? तो 30 डिग्री का एंगल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग अ डीसी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। तो इन चारों में से कौन सा डीसी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को मेजर नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा इसका पावर फैक्टर मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गिव्स मल्टीपल इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज फ्रॉम अ कनेक्टेड सर्किट। तो कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए टीओडी मीटर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई अ PMMC इंस्ट्रूमेंट इज। तो क्या है इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका क्या है? तो क्या है? यूनिफॉर्म स्केल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यूनिफॉर्म स्केल के द्वारा हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट व्हेन द पावर फैक्टर इज 0.5 लैगिंग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट मीटर विल रीड टोटल पावर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय। तो वोल्ट मीटर की रेंज को किसके द्वारा एक्सटेंड किया जाता है? तो कनेक्टिंग अ हाई वैल्यू रजिस्टर इन सीरीज विद द मीटर। तो मीटर में क्या, सीरीज में प्रतिरोध को कनेक्ट, हाई वैल्यू प्रतिरोध को कनेक्ट करके हम वोल्ट मीटर को एक्सटेंड कर, रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज किया जाता है? तो इनमें से किसी के लिए भी यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रीपिंग एरर। तो निम्नलिखित में से किस मीटर में पॉसिबिलिटी होती है क्रीपिंग एरर की? तो किस में होगी? एनर्जी मीटर में होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो निम्नलिखित में से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका करंट ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ CRO इज नॉट यूज्ड फॉर। तो CRO को कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कहाँ पे नहीं किया जाता है? तो करंट मेजरमेंट में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर इंडक्शन मेजरमेंट्स। तो किसके लिए किया जाता है? तो मैक्सवेल ब्रिज के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट है? तो यूज IS स्पेसिफाइड मटेरियल्स फॉर ऑल इंस्टॉलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द इनकरेक्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडेड टू अ पर्सन हु हैव एन इलेक्ट्रिक हैजार्ड। तो फर्स्ट एड क्या होगा? इनकरेक्ट फर्स्ट एड क्या होगा अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है किसी भी पर्सन को? तो कौन सा एक गलत वो फर्स्ट एड है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर एक, इमीडिएटली गिव ड्रिंकिंग वाटर। तो जिस भी पर्सन को अगर इलेक्ट्रिक शॉक का करंट लगता है तो उसको फर्स्ट एड में इमीडिएट क्या पीने के लिए पानी नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इनमें इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए? तो क्या होगा? अ स्विच बोर्ड इज टू बी इंस्टॉल्ड सो दैट इट्स बटन लाइज 1.25 मीटर अबव द फ्लोर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन द वायरिंग एंड अर्थ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑल द स्विचेस आर इन ऑफ पोजीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लाइट सब सर्किट द टोटल लोड नंबर ऑफ पॉइंट शैल बी लिमिटेड टू। तो कितना होना चाहिए? तो 800 वाट पर 10 पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडक्शन ऑफ फुली चार्ज 12 वोल्ट बैटरीज। तो 12 वोल्ट बैटरी का फुली चार्ज 12 वोल्ट बैटरी का क्या इंडक्शन होता है? तो क्या होगा? स्पेसिफाइड ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1.21। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है निम्नलिखित में से? तो क्या होता है? डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसको हम किस में नापते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो किस में करते हैं? एम्पियर हावर में
नापते हम किसी भी बैटरी की कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप सोलर सेल इज मोर एफिशिएंट। तो कौन से टाइप का सोलर सेल अधिक एफिशिएंट होता है? तो कौन सा होगा? मोनोक्रिस्टल टाइप का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड फॉर गेट 24 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी की जो अगर 24 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी चाहिए तो उसमें कितने सेल लगे हुए होते हैं? तो कितने होंगे? 12 सेल लगे होते हैं। तो जो ईच सेल होता है वो कितने का होता है? 2 वोल्ट का। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी वायरिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सी टेम्परेरी वायरिंग है? तो कौन सी है? लूप वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लूप वायरिंग क्या है? एक प्रकार की टेम्परेरी वायरिंग है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ वायरिंग इज नॉट सुटेबल वेयर एसिड और एल्कलाइज आर लाइकली टू बी प्रेजेंट। जहाँ एसिड और एल्कलाइज यूज होते हैं तो वहां पे कौन सी वायरिंग सुटेबल नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा इसका लेड सेटेड वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द आईएस स्पेसिफिकेशन ऑफ वायर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग इज। तो डोमेस्टिक वायरिंग के लिए स्पेसिफिकेशन क्या होता है आईएस का? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1 स्क्वायर mm 1100 वोल्ट पीवीसी इंसुलेटेड वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर इज। तो कितनी होनी चाहिए? तो 10 एम्पियर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज एलिमेंट इज। तो फ्यूज एलिमेंट में मटेरियल कौन सा प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। तो टिन और लेड के अलॉय का प्रयोग किया जाता है फ्यूज के एलिमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूज इन हाउस वायरिंग इज। तो हाउस वायरिंग में मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूज कौन सा होता है? तो कौन सा होगा? किटकैट फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज अ फिलर इन द एचआरसी फ्यूज। तो कौन सा मटेरियल यूज नहीं होता है एचआरसी फ्यूज के फिलर में? तो कौन सा नहीं होता? ग्रेफाइट पाउडर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वन ऑफ द स्विच इज यूज्ड एज आइसोलेटर ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो कौन सा होता है? तो आईसीटीपी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉपर प्लेट ऑफ प्लेट अर्थिंग इज। तो जो स्टैंडर्ड साइज होता है कॉपर प्लेट का अर्थिंग प्लेट के लिए वो क्या होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 60 × 60 सेंटीमीटर और 3.15 mm। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एमसीबी यूज्ड फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज। तो एमसीबी का प्रयोग क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए? तो क्या होगा? ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है, इन डीसी मशीन द योक इज मेड ऑफ। तो जो डीसी मशीन होती है उसमें योक किस चीज का बना होता है? तो किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस। तो किससे होगा? एडी करंट लॉस से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन डीसी मशीन द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर टू। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी फैसिलिटेड कम्यूटेशन। नेक्स्ट है, इन अ डीसी मशीन द नंबर ऑफ आर्मेचर सेगमेंट इज इक्वल टू। तो किसके इक्वल होगा? तो राइट आंसर है इसका नंबर ऑफ कॉइल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नंबर ऑफ कॉइल के इक्वल होगा। नेक्स्ट है, द पैरेलल पाथ ऑफ एन 8 पोल ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग विल बी। क्या होगा इसका? 16 होगा। तो 8 पोल का ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितनी होगी? 16 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन ब्रशेज आर प्रिफरली टू कॉपर ब्रशेज ड्यू टू। तो किस लिए किया जाता है? दे रिड्यूस स्पार्किंग। तो कार्बन ब्रशेज का क्यों प्रिफेर किया जाता है
ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉपर के ब्रश से, ताकि ये क्या, उसकी जो स्पार्किंग होती है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है डीसी मोटर को? तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज, फ्लक्स, उसके फ्लक्स के द्वारा और आर्मेचर सर्किट रेसिस्टेंस के द्वारा। तो क्या डीसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोटर स्टार्टर्स आर एसेंशियल फॉर। तो किसके लिए एसेंशियल है? तो अवॉइडिंग एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो द एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मोटर व्हेन डेवलपिंग मैक्सिमम मैकेनिकल पावर विल बी। तो क्या होगा एफिशिएंसी? लेस देन 50%। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी लेस देन 50% होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लोड करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ डीसी मोटर आर हेल्ड कांस्टेंट एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स आर्मेचर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी। तो स्पीड ऑफ द मोटर क्या होगी? मोटर की स्पीड क्या होगी? तो इंक्रीज हो जाएगी 5%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर कपल्ड। तो क्या होगा? मैग्नेटिकली कपल्ड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। तो अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट्स। तो जो टू वाइंडिंग के ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे किस समय ऑपरेट करते हैं? तो किस समय करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मर दैट डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक आइसोलेशन। तो कौन से ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रिक आइसोलेशन को प्रोवाइड नहीं किया जाता है? तो किस में नहीं किया जाता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर हैविंग 20 पोल्स एंड कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स इज। तो उसका आरपीएम कितना होगा? रेवोल्यूशन पर मिनट कितना होगा? तो राइट आंसर होगा इसका 300 आरपीएम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड अंडर रनिंग कंडीशन इज। तो किस कंडीशन में होगा? मच हायर देन फुल लोड टॉर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ अ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज टू। तो क्या होगा पर्पज? प्रोड्यूस रोटेटिंग फ्लक्स इन द कंजक्शन विद मेन वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ। तो क्या होगा? थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एन अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर सप्लाई। तो अल्टरनेटर सप्लाई क्या होती है किसी भी अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर की? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लीडिंग VAR। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड इन अल्टरनेटर टू। तो किस लिए यूज की जाती है? तो प्रिवेंट हंटिंग। तो हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए यूज की जाती है डैम्पर वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर। तो किस लिए यूज की जाती है रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर का? तो लो इनर्शिया लोड होता है तो इसलिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निबल इज। तो निबल क्या होती है? तो क्या होता है? अ स्ट्रिंग ऑफ 4 बिट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर द इनपुट ऑफ एन एक्सक्लूसिव और गेट सर्किट इट्स आउटपुट वाई इज गिवन बाय। तो क्या होगा इसका आउटपुट? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट है, द
Boolean expression y इक्वल टू a इंटू ए प्लस बी वेन इट सिंप्लीफाइड इट बिकम्स, तो क्या बन जाएगा ये, तो a बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ मोड 20 काउंटर इज, तो क्या होगा, राइट आंसर इसका 5 होगा। तो मिनिमम नंबर कितने होंगे, तो 5 होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फैन आउट ऑफ अ लॉजिक गेट इज, तो क्या होगा लॉजिक गेट का फैन आउट, तो द नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट सर्किट विच द गेट कैन ड्राइव, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाउ मैनी 7483 ICs आर रिक्वायर्ड टू ऐड 2 bytes डाटा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है बाय प्लेसिंग एन इन्वर्टर टू द इनपुट ऑफ एन SR फ्लिप फ्लॉप बाय रिजल्टिंग फ्लिप फ्लॉप बिकम्स, तो क्या बनेगा, डी फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिवाइड इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय 64 इज, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 6 होगा। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे, 6 होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डी ए और ए डी कन्वर्टर, तो क्या होगा, गेन होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इन अ थ्राइस्टर, तो थ्राइस्टर में क्या होता है, तो क्या होगा, आई एच इज एसोसिएट विद टर्न ऑफ प्रोसेस एंड आई एल इज एसोसिएट विद टर्न ऑन प्रोसेस, तो टर्न ऑफ के लिए आई एच एसोसिएट होता है और टर्न ऑन के लिए आई एल एसोसिएट होता है, किसमें, थ्राइस्टर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फॉर एन यूजेटी एम्प्लॉयड फॉर ट्रिगरिंग ऑफ एन SCR intrinsic stand off ratio 0.64 and DC source voltage equal to 20 volt, the UJT would trigger when the emitted voltage is, तो emitted voltage क्या होगा जब वो ट्रिगर करेगा, तो 13.5 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन अ वेट अ मिनट द स्ट्रक्चर ऑफ IGBT इज अ, तो IGBT का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्या होगा, PNP स्ट्रक्चर कनेक्टेड बाय अ मॉस गेट, तो IGBT का स्ट्रक्चर कैसा होता है, PNP स्ट्रक्चर कनेक्टेड होगा किसके साथ, मॉस गेट के साथ। नेक्स्ट है द एनोड करंट थ्रू अ कंडक्टिंग SCR इज 10 एम्पियर इफ इट्स गेट करंट इज मेड 1/4 देन व्हाट विल बी द एनोड करंट, तो एनोड करंट क्या होगा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 10 एम्पियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग ऑफ TRIAC, तो ट्रेस, तो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस होगी, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी DIAC। नेक्स्ट है अ बूस्ट रेगुलेटर हैज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट एंड द एवरेज आउटपुट ऑफ 15 वोल्ट, द ड्यूटी साइकिल इज, तो ड्यूटी साइकिल क्या होगी, तो 2/3 होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर अ फुल ब्रिज इन्वर्टर विद द फॉलोइंग लोड R इक्वल टू 4 ओम, XL इक्वल टू 10 ओम एंड XC इक्वल टू 6 ओम, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी द आउटपुट करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज यूज टू प्रोटेक्ट अ थ्राइस्टर फ्रॉम di/dt कंडीशन, तो कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इंडक्टर प्रोटेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 एम्पियर हावर इन एन UPS बैटरी स्पेसिफिकेशन मीन्स, यानी कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो क्या बोलना चाह रहा, 6 एम्पियर फॉर 1 आवर, तो क्या उसका जो बैटरी का क्या एम्पियर हावर में नापते हैं कैपेसिटी, तो वही वो कहना चाह रहा कि 6 एम्पियर पर हावर की कैपेसिटी है, 6 एम्पियर हावर का मीन्स यही होता है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये था केरला का इंस्ट्रक्टर का पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका जो पेपर है वो इंग्लिश में ही है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके आंसर की हिंदी में इसका है नहीं, क्योंकि ये मलयालम में है, सेकंड लैंग्वेज इसकी मलयालम है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह के पेपर के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।